Hi everyone, how are you all? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the organic chemistry chapter of class 11. Today we will start the new topic isomerism. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आईयूपीएसी खत्म किए थे. आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए अच्छे से, ताकि आपको आईयूपीएसी क्लियर हो जाए. ऑर्गेनिक की जान होती है आईयूपीएसी, बहुत सारी जगह में कंपाउंड में नेमिंग लिखनी होती है. ठीक है. आइसोमेरिज्म बेसिकली आइसो मीन्स होता है सेम, मर मीन्स होता है कंपाउंड. ऐसे फिनोमिना जिसमें टू और मोर कंपाउंड्स होते हैं हैविंग द same molecular formula but different structure formula with different properties, then this phenomena is known as the isomerism and the compounds are known as the isomer. सबसे पहली कंडीशन इसकी यही होती है आइसोमेरिज्म की, आपको चेक करनी हो कभी भी तो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम होता है. यदि दोनों का कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है. बेसिकली आइसोमेरिज्म मे बी ऑफ टू टाइप्स. एक तो होती है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नाम से क्लियर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है. डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन होगा, किसी का कुछ होगा किसी का कुछ होगा. स्टीरियो आइसोमेरिज्म तब होती है जब कंपाउंड के स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं बट पोजीशन ऑफ एटम्स, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम यू कैन से, आर डिफरेंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस. स्पेस, अब ये स्टीरियो जो वर्ड है स्पेशल अरेंजमेंट से रिलेटेड, हमारा स्पेस से रिलेटेड है. थ्री डायमेंशनल स्पेस को हम स्टीरियो से रिलेटेड करते हैं, इसलिए इसका नाम स्टीरियो आइसोमेरिज्म है. फर्स्ट आइसोमेरिज्म कंसीडर करते हैं पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड फाइनली इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म. ये 6 टाइप्स की होती है जबकि बेसिकली 2 टाइप्स की है. नंबर 1 इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 इज द कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म. और कन्फिगुरेशनल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में बेसिकली सारी हमें ये वाली आइसोमेरिज्म पढ़नी है, ये वाली आइसोमेरिज्म अगले चैप्टर में है या एक आइसोमेरिज्म नेक्स्ट ईयर भी है. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली वो होते हैं कन्फर्मर्स जो 2 आइसोमर्स होते हैं जिनको आपस में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक फॉर्म में दूसरी बना लो रोटेट करके, दूसरी फॉर्म में तो पहली बना लो. जबकि कन्फिगुरेशनल वो होते हैं जिसमें आपके आइसोमर्स में एक दूसरे को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग ही करनी पड़ती है और फिर दोबारा से नए सिरे से आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ती है. दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, जैसे यहाँ पर हमने किया था ऐसे इसमें नहीं होता. इसकी 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल होती है, एक ऑप्टिकल होती है. ज्योमेट्रिकल वाली भी नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, कन्फर्मेशनल वाली भी नेक्स्ट चैप्टर में आएगी. और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादा बड़ी होती है, वास्ट होती है, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में आएगी. क्लास 12 में हम इसको पढ़ेंगे. फिलहाल हम ये सारी आइसोमेरिज्म कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर. नंबर 1 इज चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म जैसे नेम से क्लियर है, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स हैव द डिफरेंट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स. कार्बन एटम की चेन में ही डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, फर्क होगा. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12. इस मोलिकुलर फॉर्मूले के यहाँ पर 3 आइसोमर पॉसिबल है, चेन आइसोमर. एक तो सबसे पहला हम स्ट्रेट चेन बना दें कार्बन की, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना दी आपने, CH3 CH2 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 CH3. इट इज द नॉर्मल पेंटेन. स्ट्रेट चेन है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं. एक काम मैंने दूसरी चेन में डिफरेंस के लिए क्या किया, 4 कार्बन की चेन बनाई और सेकंड पे एक ब्रांचिंग दिखा दी. जब एक कार्बन पे 2 मिथाइल आते हैं तो इसको हम बोलते हैं आइसो. आइसो मीन्स सेम, तो आइसो पेंटेन हो गया. तीसरा कंपाउंड देखो, इसमें मैंने 3 कार्बन की ही चेन बनाई है और सेकंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल शो कर दिया है, तो ये अब हमारा बन गया नियो. एक कार्बन पे जब 3 मिथाइल होते हैं तो नियो बोलते हैं उसको. फिलहाल इस कंपाउंड में नेम हो जाएगा नियो पेंटेन. अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि ये चारों ही मिथाइल हो, 3 मिथाइल का होना जरूरी है. 4th वाला फिलहाल यहाँ पर है. यदि आप कोई बड़ा कंपाउंड लिखोगे नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन, तो उसमें ये नहीं होता. फिर CH3 CH2 CH3 बढ़ जाते हैं कार्बन, फिर वो नियो तो कहलाएंगे. लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नियो में 4 मिथाइल ग्रुप ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है. सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल होने जरूरी है. आप ये भी कह सकते हो टर्मिनल से है तो सेकंड कार्बन पे 3 मिथाइल हो. आप सीधा सीधा याद रखो, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो वो आपका नियो हो जाता है. अब इन तीनों में डिफरेंस देखो, यहाँ 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है. तीनों में आइसोमर्स में चेन का ही डिफरेंस है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट आइसोमेरिज्म को लेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म नाम से क्लियर है, पोजीशन में फर्क होगा. इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स हैव
डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा बट उसकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क होता है। जैसे आपका प्रोपेन 1 होल हो गया, प्रोपेन में आपने 3 कार्बन की चेन बनाई और फर्स्ट कार्बन पे ही OH दिखा दिया, तो ये आपका हो गया प्रोपेन 1 होल। जबकि मैंने अब की बार क्या किया है, सेकंड कार्बन पे एक OH शो किया है, तो ये हो गया प्रोपेन 2। दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और ये कहलाते हैं आपके पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का ही फर्क है। नेक्स्ट है इसी तरह से CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये फर्स्ट कार्बन था और इस फर्स्ट कार्बन पे हमने एक Cl लगा दिया, जबकि दूसरे वाले केस में हमने इसी की पोजीशन को सेकंड कार्बन पे लगा दिया। पहले वाला कंपाउंड बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन एंड सेकंड वन इज 2 क्लोरोप्रोपेन। बोथ द कंपाउंड्स हैव द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। Cl है, आप कोई और भी एग्जांपल लगा सकते हो, Cl लगाओ, Br लगाओ, I लगाओ, NH2 ग्रुप लगाओ, मे बी एनी एग्जांपल। थर्ड आती है हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप सबके अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने आपकी बार एक एग्जांपल बनाया आपके लिए, CH3 CH2OH और CH3OCH3। दीज टू आर द फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि एक में फंक्शनल ग्रुप आपको अल्कोहल मिल रहा है तो दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप आपको ईथर मिल रहा है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, देयरफॉर इट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली CH3 CH2 CH2, इसमें आपकी बार ध्यान दो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और दूसरे वाले में कीटोन आ गया CH3 CO CH3। आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेक करोगे सेम मिलेगा। कभी भी आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी वो आइसोमर होते हैं, बस इसमें फर्क है तो दोनों में किस चीज का, फंक्शनल ग्रुप का। एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है। सिमिलरली आप यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो, नेक्स्ट में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया तो अब की बार यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप बनाया COOR ग्रुप। कार्बन का नंबर आप चेक कर सकते हो 3 है, हाइड्रोजन चेक कर लो 6 है, ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हो दोनों में 2 है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक में एस्टर है। दीज ऑल 3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज द फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आजकल ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, दोनों कंपाउंड्स आपको खुद ही दे देंगे और कहेंगे नेम द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म। यू हैव टू राइट ओनली फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पहले रिवर्स करते थे, डेफिनेशन पूछते थे फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके एग्जांपल बनाओ। अब वो एग्जांपल भी खुद ही दे देते हैं, वो कहते थे बस नाम बता दो उसकी आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट हेडिंग इज द मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप, ये वाली आइसोमेरिज्म तब होती है जब फंक्शनल ग्रुप सेंटर में आता है, ठीक। और दूसरा, उस फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कार्बन एटम के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क होता है। जैसे ध्यान दो, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, इधर भी 2 कार्बन एटम है, लेकिन जो मैंने दूसरा आइसोमर बनाया है उसमें एक सिंगल कार्बन एटम है और एक साइड 3 कार्बन एटम है। जब कार्बन एटम के फंक्शनल ग्रुप के अबाउट कार्बन एटम के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस होता है, देन द आइसोमेरिज्म इज नोन एज द मेटामेरिज्म एंड द आइसोमर्स आर नोन एज द मेटामर्स। हो सकता है हम आपको पेपर में क्वेश्चन दे दें C4H11N मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड का एंड यू हैव टू ड्रॉ द मेटा आइसोमर्स ऑफ दिस। तो मेटामर्स आपको ऐसे बनाने हैं। वन मोर एग्जांपल, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। इसमें हमने ईथर बनाया क्योंकि ये भी फंक्शनल ग्रुप सेंटर में आता है। एक साइड 2 कार्बन है, दूसरी साइड भी 2 कार्बन है, बट दूसरे आइसोमर में सिंगल कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम है। These 2 different isomers differ in the only distribution of the carbon atom about the functional group। functional group दोनों में सेम है बट उसके about carbon atom के distribution में फर्क है। Now the next isomerism is tautomerism और keto-enol isomerism। इस isomerism में क्या होता है, it is a special type of functional isomerism। एक तरह की special isomerism है, सब जगह एग्जिस्ट नहीं करती। functional isomerism है, functional group का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। In these isomerism, isomers exist in that simultaneously dynamic equilibrium। एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने ये 2 आइसोमर बनाए हैं तो ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। मींस वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द अदर एंड अदर इज कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट फॉर्म। एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, दूसरी फॉर्म पहले फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक फॉर्म कीटो की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दूसरी फॉर्म इनोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द कीटो-इनोल आइसोमेरिज्म। जैसे मैं कंपाउंड बना रहा हूं आपके सामने CH3COCH3, इसमें ध्यान से देखो ये कीटोन ग्रुप वाला है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कीटो ग्रुप। और इसमें ये हाइड्रोजन एटम आप कह सकते हो ये ऊपर शिफ्ट होता है तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है एंड द कंपाउंड फॉर्म CH3COH डबल बॉन्ड CH2। इसमें इन भी आ गया डबल बॉन्ड और ओल भी आ गया। इन और ओल दोनों ग्रुप आने की वजह से इस फॉर्म का नाम क्या पड़ गया, इनोल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज कीटो while the other is known as the enol form, that's why this isomerism is known as keto-enol isomerism।
ठीक है, you can say that this isomerism arises by the 1,3 migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to other. इसमें 1,3 माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे, सपोज ये सेकंड हो गया और ये थर्ड एटम हो गया। हम आई पे से नहीं कर रहे, कभी सोचो आप कार्बन की नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे। 1,3 माइग्रेशन मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है और तीसरे एटम पे जा रहा है। पॉलीवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी मोर देन 1 हो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की भी। तो यहाँ से एक एटम ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तब जाके हाइड्रोजन आपका मूव होने से ही टोटोमेरिज्म हो रही है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज टोटोमेरिज्म और कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। लास्ट आइसोमेरिज्म इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे नेम से क्लियर है, इन दिस आइसोमेरिज्म वन कंपाउंड एग्जिस्ट एज द रिंग फॉर्म व्हाइल द अदर कंपाउंड एग्जिस्ट एज द चेन फॉर्म। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कंपाउंड जैसे एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 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 दैट इज साइक्लोप्रोपेन, और ये आपका हो गया प्रोपीन। आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर सकते हो, दोनों का सेम होगा C3H6। एक्चुअली क्या होता है, इस वाली आइसोमेरिज्म के एग्जिस्ट होने का रीजन ये है कि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। एल्कीन का भी CnH2n होता है, साइक्लो एल्केन्स का भी यही होता है, इसीलिए सिमिलरिटी है। नेक्स्ट इज द साइक्लोब्यूटेन CH2 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 CH2, और एक आपका 4 कार्बन का हमने ओपन चेन कंपाउंड बना दिया ब्यूटीन। ब्यूट 1 इन भी बना सकते हो, ब्यूट 2 इन भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। एक कंपाउंड आपका ऐसा जरूर होना चाहिए जो ओपन चेन में एग्जिस्ट करे, अदर कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो रिंग में एग्जिस्ट करे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आई होप आपको आइसोमेरिज्म पूरी क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई तो एक बार दोबारा से देखो इस वीडियो को, अच्छे से समझो, और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को। और आपने चैनल पे अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।